हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो रात का जो व्लॉग था वो आपने देखा ही होगा। हॉस्पिटल वगैरह से हम आए थे और घर पे आने के बाद भाभी वगैरह थे वो मुझे देखने आ गई थी, तो उस टाइम पे कुछ भी कैप्चर नहीं करा और दर्द भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था पैर में। तो इस वजह से फिर रात तो इन्होंने बोल दिया कि रेस्ट करो, जितने अच्छे से हो सकता है रेस्ट करो। लेकिन रेस्ट करने के बाद जैसे ही लेटने के लिए चले तो तुरंत अविराज की तबीयत ख़राब हो गई। और उसकी तबीयत क्या ख़राब हुई, उसे वॉमिट लग गई और सुबह के टाइम उसको लूज मोशन भी हो गए। तो मैंने उसको बोला कि अविराज स्कूल मत जाओ, रहने दो, पता नहीं उसको आज क्या हुआ। तो वो स्कूल गया कि नहीं मुझे स्कूल जाना है। बट मैंने दवाई वगैरह दे के और कपड़े वगैरह उसके बैग में रख दिए और मैम से बोल दिया है। पहली बार उसने बोला है कि नहीं मुझे तो आज स्कूल ही जाना है, वरना कभी कभी ये कहता है कि सो के उठने के बाद कि नहीं मुझे आज स्कूल नहीं जाना। बट उसका मन था तो आज, बल्कि वो 5 मिनट लेट भी गया है पर वो चला गया स्कूल। कोई नहीं, चलो वैसे मैम से बोल दिया कि जैसे भी कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमें कॉल कर देना, 15-20 मिनट का रास्ता है, हम ले आएंगे। तो मैम ने बोला कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, बस कपड़े वगैरह दे के भेजे हैं। तो ये वाली चीज़ थी। एंड उसके बाद मैं आपको अपना पैर दिखा देती हूँ। पहले वाली सिचुएशन ही हो गई है यहाँ पर। और बेडशीट मेरी बेड से उतरी हुई है क्योंकि कल रात अविराज ने करती थी वॉमिट और वो पूरी बेडशीट पे करी थी, तो हमने रात को बेडशीट बिछाई नहीं, फिर ऐसे ही सो गए। और मैं आज आपको अपना पैर दिखाती हूँ। ये मैंने रात नोआ के पापा ने करी थी मेरी पट्टी। तो देखते हैं, मतलब आज थोड़ा सुबह जैसे बच्चा बीमार होता है ना, तो माँ चाहे कितने भी दर्द में हो, कहीं ना कहीं नोआ के डाटा बहुत कुछ कर रहे थे उसके लिए, ऊपर नीचे के चक्कर वगैरह भी थे काटने, वो सब कर रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे खड़े होना ज़रूरी ही पड़ा। तो इसलिए सुबह मैंने पट्टी नहीं खोली, उनका पट्टी खोलूँगी तो ज़्यादा दर्द होगा। पट्टी बंद में ही मैंने 2-3 उसके काम करे, जो तैयार वगैरह करना था, नहलाना था, क्योंकि कभी कभी उसको जिद हो जाती है कि मम्मा नहलाएंगे और कभी कभी उसको जिद होती है कि डैडा नहलाएंगे। तो आज उसको थी, वो 4-5 दिन से अपने डैडा से नहा रहा था, तो उसको था कि आज मम्मा नहलाएंगी। काफ़ी बोला उनका बेटा मेरे दर्द है, लेकिन फिर भी नहीं माना वो। बट कोई नहीं, बच्चों का क्या कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये चीज़, ये मेरी सारी सूज रहा है पैर इस जगह का, और इसी जगह मेरे पहले लगा हुआ है और ये पूरी स्वेलिंग आई हुई है पैर पे। तो मम्मी डैडा आज थोड़े से लेट गए हैं, वो चले गए ऑफिस। और अब मैंने सोचा कि मैं पट्टी उतार देती हूँ और फिर नहाना धोना करती हूँ। और आज तो थोड़ा सा पैर पे प्रेशर कम डालना है, थोड़ा पैर को साइड में रख के ऐसे ही नहाऊंगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद जो मुझे परसों से तबीयत मेरी जो ख़राब थी उसमें थोड़ा सा सुधार है, क्योंकि मैंने दवाई ले ली थी, मैंने रात भी 2-3 बार दवाई ली थी जितने घंटे के बाद बोलते हैं। तो अब मुझे थोड़ा आराम है, बस थोड़ा सा ये पैर का ही है कि ये जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। और हमें किसी ने बताया है एक तेल, जो एक दवाई है, उसे तेल में मिक्स करके लगानी होती है। तो एक आंटी है, उनका पैर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उनका तो मांस ही फट गया, तो वो तो उन्होंने प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं कराया, काफ़ी दिन तक उसको लगाया, वो काफ़ी टिका, वो अंदर तक की चोट को खींच लेता है और ठीक कर देता है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसी मैं वो दवाई वगैरह मंगा लेती हूँ, जो भी तेल वगैरह है, और फिर मैं लगा दूँगी। तो आज कल रात तो नहीं मिला था, वो आज मम्मी डैडा लेके आएंगे बोल दिया मैंने, तो मैं वो लगाऊंगी। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी ठीक होगा, क्योंकि पैर का मामला वैसे है, और बिना पैर के तो मतलब इंसान ना खड़ा हो सकता है ना पालती लगा के बैठ सकता है। और मतलब ये चीज़ें मैंने ना 6-7 महीने पहले झेली, और उस टाइम पे मेरे था प्लास्टर, तो उस टाइम पे तो मेरे लिए हर चीज़ इतनी मुश्किल हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और उस टाइम पे ये था कि अविराज की जो स्कूल था वो काफ़ी लेट था, 9 बजे से था, लेकिन अब क्या है, उसका स्कूल 8 बजे से, और उसे 6, साढ़े 6, 7 बजे तक उठाना होता है, और उठाते के साथ बच्चे को एकदम नहला भी नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, और वो मतलब पापा कितना ही कर लें, लेकिन बिना माँ के खड़े हुए बच्चा नहीं कर पाता। तो वही चीज़ है, बस मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा पैर ठीक हो जाए। मतलब पहली बार तो मुझे ये हो रहा है कि मेरे साथ हुआ ही क्यों, मतलब मैं क्यों नहीं देखा मैंने वो चीज़, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। बट कोई नहीं, जिस चीज़ का जो टाइम है वो होता ही है। वरना वापसी में आते हुए मैंने वो चीज़ देखी, वहाँ पे कुछ ऐसा इतना गहरा गड्ढा था ही नहीं कि मेरे इतनी चोट लग गई। पर वही होता है ना, सब चीज़ों का एक टाइम होता है, सब चीज़ें होती हैं वो उसी टाइम पे होती हैं। चलो, हो सकता है इससे बड़ी ज़्यादा ग्रह वो टल गई हो, तो इसी पे बीत गई। मैं तो यही बोलती हूँ भगवान से, आपने जो करा वो अच्छा करा, और जो करोगे आप वो भी अच्छा ही करोगे। तो बस भगवान जी, आपने एक्सरे मेरा ठीक करा, मैंने भगवान का नाम लिया कि भगवान जी कुछ भी ना हो, बस ना मामूली सी चोट हो, वो ठीक हो जाए। तो एक्सरे में मेरे आया था मांसपेशियों में चोट आई है, तो वो काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाएगी, 6 से 7 दिन लगेंगे, लेकिन रिकवर हो जाएगी। लेकिन 6 से 7 दिन बच्चे के साथ भी मतलब बहुत टाइम लगता है। तो बस, तो गाइज़ ये टाइम है रात का, और शाम के टाइम मेरी दवाई आ गई थी, और दवाई आने के बाद ये सरसों के तेल में पाउडर को मिक्स करके थोड़ा गरम गरम एक आटे जैसा पेस्ट करके उसको लगानी होती है। इससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, और इस बात को हो गई मुझे लगाते लगाते पूरा
4 से 5 दिन हो गए और अब मेरे पैर में काफ़ी आराम है। तो गाइस ये वाली जो दवाई है ना, जो अंदर की चोट होती है ना, वो काफ़ी अच्छे से खींच रही है। और जो इस जगह मेरे पहले भी, जैसे मैंने आपको बताया था, चोट लगी हुई थी, तो उस जगह मेरा वो हिस्सा ना थोड़ा उठ गया था। तो जैसे जैसे मैं इस दवाई को अप्लाई कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ, तो वो हिस्सा भी थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग खींच रहा है और मेरे पैर की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा कम हो रही है। सो काफ़ी आराम है। इसके ऊपर अच्छे से हमने रुई का एक काफ़ी अच्छी सी लेयर रखी है एंड उसके ऊपर आपको एक कॉटन की कपड़े से पट्टी बांधनी है, गर्म कपड़े से पट्टी नहीं बांधनी। एंड ये व्लॉग 4 से 5 दिन बाद का है। तो गाइस जैसे कि देखा था, वो व्लॉग मैंने पहले शूट करके रख लिया था, लेकिन मैंने डाला नहीं था क्योंकि उसके बाद मैं कहीं आई गई नहीं एंड घर पे भी कोई ऐसा खास काम नहीं करा, तो इसलिए मैंने कुछ व्लॉग ऐसे ही शूट करके रख लिया था। एंड ये था मेरे पैर पे चोट लगने के 5 दिन बाद का वीडियो। तो उसके बाद क्या था, मैं पहले विराज को लेने जाती थी स्कूल, एक तरफ से पैदल और उधर की तरफ से आती थी रिक्शे से, लेकिन मैं अभी पैर को थोड़ा सा रेस्ट दे रही हूँ। और मैं इधर से भी रिक्शे से गई थी और उधर से अविराज को लेके रिक्शे से ही आऊँगी, क्योंकि आज भी अविराज के बाबा जी नहीं है। तो मैंने रिक्शे वाले अंकल को बोला कि आप लेके चलो। तो मैं लेने जा रही हूँ अविराज को स्कूल। और धूप बहुत ज़्यादा थी और इस टाइम रोड पे इतना ज़्यादा रश होता है कि बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे पूरी सड़क पे सिर्फ बच्चे बच्चे दिखाई देते हैं। तो पैर की बात करूँ तो काफ़ी आराम है मेरे पैर में, और मैं थोड़ा बहुत जीने भी उतर चढ़ रही हूँ। 1-2 दिन मैंने काफ़ी ज़्यादा आराम करा, बट अब मेरे पैर को काफ़ी अच्छा से रिलीफ मिला है और रेस्ट पे थी मैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। आ जाओ जल्दी। नीचे आके बात करना, रिक्शे से चलेंगे। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। मम्मी। हाँ जी, कैसा रहा आपका स्कूल? रुको अभी ध्यान से। कैसा रहा आपका स्कूल? अच्छा रहा। और तो गाइस यहाँ पे मैंने अविराज को ले लिया स्कूल से, और अविराज ने बहुत सारी बातें के साथ मैं बहुत सारी बातें करती हुई जाती हूँ घर पे, और पूरे दिन की ये बताता है स्कूल में कैसा था क्या था। तो यहाँ पे इसकी मैम की शायद पैर में चोट वगैरह लगी हुई थी, तो ये उसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि मम्मा आपके भी चोट लग रही है, मैम की भी चोट लग रही है। तो हम उसी बारे में बात करते हुए जा रहे थे। और आज बाबा जी नहीं थे घर पे, तो दोबारा से फिर मेरी ड्यूटी लगी। और तो गाइस मैं इसको लेके जाती हूँ घर, और घर जाके फिर करेंगे थोड़ा सा रेस्ट और खाना पीना खाएंगे, एंड उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस ये था इवनिंग का टाइम, एंड अविराज की ब्लूमर बहुत ज़्यादा मतलब ढीली हो गई थी, तो हमें अविराज के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, उसकी ब्लूमर वगैरह थी कुछ, तो हम वो लेने गए। और अब मैं आपको बताऊं कि कॉटन, जैसे कॉटन में भी क्या ही सारी वैरायटी आ चुकी हैं। तो हमने 2-3 तरह की वैरायटी देखी, मतलब बच्चों के चीज़ों में भी इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। और यहाँ से हमने ली है अविराज की ब्लूमर, और इसकी ब्लूमर लेने के बाद फिर मुझे लेना है 1-2 सामान और, तो वो मैं भी लूँगी। और उसके बाद फिर चलेंगे घर और फिर करेंगे इस वाले ब्लॉग का एंड यहाँ पे अविराज की बात की शॉपिंग। दांत में कितने गंदे लग रहे हैं। निक्कर में इतना हल्का कपड़ा आ रहा है ना, पहले इतने सही मिल जाते थे। ये 100 की 4 हैं, एक 100 की 5 हैं, और ये जो दिखा है, और ये वाला है 100 की 4। ये वाला ठीक लग रहा है। ये 100 के 2 हैं। ये तो बेकार होने से रही। नीचे में वैसे इलास्टिक डलवा दूंगी अगर खराब भी हो। अभी तो है। और अविराज की ब्लूमर वगैरह लेने के बाद गए फिर हम दूसरी मार्केट, जहाँ से मुझे 1-2 सामान और लेना था। वो मार्केट मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सामान देख के याद आता है, तो वहाँ पे ना एक सेल लगी रहती है। आप वहाँ पे 10 रुपये से लेकर 100 रुपये, 150, 200, 250 रुपये तक की कुछ भी सामान ले सकते हो, और काफ़ी अच्छे सामान भी निकलते। तो मैं वहाँ पर गई, मुझे 1-2 सामान लेना था, वहाँ से मैंने सामान ख़रीदा। जैसे रबड़ बैंड होते हैं, क्लेचर वगैरह होते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे पे मिल जाते हैं। यहाँ पे मुझे एक ये फेंटने वाला लेना था और 1-2 अविराज के लिए सामान लेनी थी, रबड़ कटर वगैरह। तो ये भी मैंने सारी चीज़ें खरीदी, और अविराज पूरे इसमें इतना ज़्यादा घूम रहा था कि ये ले लो मम्मा, ये ले लो, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे थे ना यहाँ पे, इसलिए। और अविराज कह रहा था मुझसे ये ले लो।
अविराज इधर आओ, देखो नीवा के लिए ले लें। वो बास्केट कहाँ है भैया लेने वाली? अविराज इधर आओ पहले। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो भी ज़रूरत की सामान थी वो ली। एंड इस वाले ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग को अगर आपको ब्लॉग अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।